Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on a next topic जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है जी, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और हम कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करेंगे और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स टॉपिक आज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रलाइजेशन एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. ठीक है जी, जैसे हमारे एसिड बेस वाला टॉपिक चल रहा था, एसिड हो गए, बेसिस हो गए, अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन पे. अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जब आप एसिड्स और बेसिस को कंबाइन करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन होती है जब एसिड और बेसिस दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है. ठीक है जी. और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही कई बार पूछा जाता है कि एसिड्स और बेसिस को मिला के आपको क्या मिलेगा, या सॉल्ट और वाटर मिल रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? एसिड और बेस को मिला के आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है तो उसको क्या बोलोगे? आप उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे. ठीक है जी, तो ये चीज़ आप में ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट कम न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, और इसमें से क्वेश्चन 101% श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कभी भी मिस नहीं होता. ठीक है. सबसे पहला है इनडाइजेशन. इनडाइजेशन क्या होता है कि जब आपका पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है जी, आप कोई बहुत ही ऑयली चीज़ खा लेते हो, एसिडिटी हो जाती है आपके पेट में. ठीक है जी, तो ये सब चीज़ों, मतलब जो HCl होता है ना आपकी स्टमक में प्रोड्यूस होता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बट ज़्यादा HCl से क्या होता है? इंडाइजेशन होती है और आपका पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब आप खाते रहते हो, जैसे आपने पूड़ियाँ खाई तो उसमें क्या है? बहुत सारा तेल होता है. ठीक है, कोई ऑयली चीज़ खाई, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ भी आपने खाया, जंक फूड खा लिया कोई, और आपके पेट में एसिड बनना शुरू हो गया और पेट दर्द स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो वो क्या है? HCl ज़्यादा मात्रा में हो जाता है. तो ऐसे केसेस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? हमने पहले भी एक टेबल करवाया था बेसिस वाला, जिसमें हमने किया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है. और ये मोस्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे क्या होता है, मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि इसको यूज़ कीजिए. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, क्योंकि इससे क्या होगा? आपके पेट की जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, और पेट दर्द ठीक हो जाएगा. वी यूज़ एंटासिड्स विच कंटेन, हम वो एंटासिड्स यूज़ करते हैं जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एंटासिड्स होते हैं. ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स हैं. एंटासिड्स वो होते हैं जो आपके पेट की जो एसिडिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं. ठीक है जी. अब आते हैं एंट स्टिंग पे. ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मिक एसिड है प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है? फॉर्मिक एसिड हमेशा एंट स्टिंग से होता है. ये हमने पहले भी टेबल किया था जब हमने एसिड्स किए थे, तो उसमें हमने पढ़ा था एंट स्टिंग कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? फॉर्मिक एसिड. ठीक है जी. एंट्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, जब भी चींटी काट लेती है तो कौन सा एसिड होता है? वो फॉर्मिक एसिड होता है. थ्रू देयर बाइट, जिससे क्या होता है? बर्निंग शुरू हो जाती है. जब भी चींटी काट लेती थोड़ा सा, ठीक है, कीड़ी होती है जो आपको काट लेती है, तो वहाँ पे खारिश स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा जलन शुरू हो जाती है. वो क्यों होता है? क्योंकि जो चींटी का डंक होता है उसमें क्या है? फॉर्मिक एसिड होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है. Thus applying baking soda at a place of biting neutralize the effect of acid and give relief. और उस जगह पे अगर आप बेकिंग सोडा लगा दोगे ना तो उससे क्या होगा? उसका जो असर है, जो जलन है, वो कम हो जाएगी. ठीक है जी, और आपको रिलीफ फील होगा. आई होप दिस इज क्लियर. अब आते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में. न्यूट्रलाइजेशन सॉइल्स में भी यूज़ होती है, क्योंकि सॉइल में टर्न एसिडिक ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. जब भी ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है जी, पेस्टिसाइड्स वगैरह दवाइयाँ यूज़ करते हैं ज़्यादा हम खेतों में, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है. ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन ज़रूरी है. इन शॉर्ट, हम क्या डेली लाइफ में देखते हैं, जिसे मतलब जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडाइजेशन की, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे? हम क्या यूज़ कर सकते हैं इंडाइजेशन के लिए? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और अगर चींटी काट जाए, ठीक है, कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है? फॉर्मिक एसिड. और उसको रिलीफ लेने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके डंक को की जो बर्निंग है, उस बर्निंग सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा लगाते हैं. मतलब ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है जी. अब आते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे. तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का सिंपल सी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो सोप्स है, हमने पहले भी पढ़ा उस टेबल में जब आपको पढ़ाया कि जो सोडियम और पोटाशियम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा हमने,
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा हमने, क्या किया था कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोप्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। सोप्स कैसे बनते हैं, दीज आर मेड बाय रिएक्टिंग फैट्स और ऑयल्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा फैट्स या ऑयल्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जब सोप्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन। ठीक है जी, याद रखना, उसको हम सेपोनिफिकेशन बोलेंगे। जब भी हम फैट्स या ऑयल्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं उस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन बोला जाता है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है, C15H31COO Na। ठीक है जी। तो इसमें सिंपल होता है कि जो कार्बन की चेन है ना, जैसे ऐसे 15 आपने कार्बन लगा दिए, ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है, आपने ऐसे चेन लगा दी 15 की, तो आप एंड में क्या मिल जाएगा, एक Na मिल जाएगा, मतलब उसको हेड बोलते हैं हम। ठीक है, कि ये हेड है उसका एंड में। तो ये क्या है, दो हेडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका जो एक एंड है वो क्या होता है, रिपेलिंग पार्ट होता है। रिपेलिंग मतलब हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर भागता है। ठीक है, जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो तो वो जो घूमता रहता है उसका चक्का, और पानी क्या है, बाहर निकल जाता है। मतलब जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है वो तो बाहर निकल जाता है क्योंकि वो वाटर हेटेड होता है। ठीक है, और वाटर हेटेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। एक होता है वाटर अट्रैक्टिंग, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग कहते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर हेटेड होता है, और हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर लविंग होता है। ठीक है जी। अब डिटर्जेंट्स पे आते हैं। डिटर्जेंट्स किससे बने होते हैं, इट्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। डिटर्जेंट्स किससे बनते हैं, पेट्रोलियम एंड हाइड्रोकार्बन से। ये भी दो हेडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे कैन वॉश द डर्ट इन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। हमने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर पढ़ा था। सॉफ्ट वाटर होता है जो झाग बना देता है जब हम हैंड वॉश करते हैं, वो वाला पानी। हार्ड वाटर होता है जो क्या है, झाग नहीं देता है, लेदर नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं नेचुरल फाइबर्स पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी। तो नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। जो चीज़ें हमें नेचर की तरफ से मिलती हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं, एक प्लांट सोर्स होते हैं, एक एनिमल सोर्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, ज्यूट मिलता है, और एनिमल से वूल एंड सिल्क मिलती है। अब इसको एक एक के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे मिलता है, किस काम आता है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉटन है वो कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। ठीक है जी। ये मोस्टली कहाँ पे होता है, ब्लैक सॉइल रीजन में होता है। ठीक है, एंड जहाँ पे वार्म क्लाइमेट हो, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात में कॉटन पाई जाती है ज़्यादा अमाउंट में। जो कॉटन का जो ज़्यादा खेती वो कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है, याद रखना। कॉटन ऑब्टेन्ड किया जाता है, कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो फ्रूट है उससे मिलता है, जिसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। आपने छोटी छोटी कॉटन बॉल्स देखी होंगी। ठीक है, उस प्लांट से मतलब हमें कॉटन मिलती है। कॉटन किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेलुलोज। ठीक है जी। कॉटन किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का, एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। आई होप कॉटन इज ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं जूट पे। तो जो जूट है, जैसे अपने बोरियां देखी होंगी, ठीक है, बोरियां जूट की बनी होती हैं। अभी टीचर्स हैं वो अपना बैग लेके जाते हैं जूट का, जिसमें अपने टिफ़िन बॉटल वगैरह डाल के, तो वो भी क्या है, जूट है। ठीक है, कहाँ से मिलता है हमें, जूट प्लांट से मिलता है, और मोस्टली कहाँ पाया जाता है, बिहार में, वेस्ट बंगाल और असम में पाया जाता है। ठीक है जी। स्टेम्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज सो दैट फाइबर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय हैंड। फिर कुछ देर के लिए जो उसकी स्टेम होती है उसको पानी में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, पूरी तरह से कुछ दिन के लिए, ताकि अच्छी फाइबर्स जो हैंड से निकाली जाए। ठीक है, जूट होता है ना वो हैंड से निकाला जाता है उस प्लांट से। ठीक है, उसको थोड़े दिन के लिए पानी में रखा जाता है। देन वूल कहाँ से मिलती है, वूल तो हमें पता है कहाँ से मिलेगी, शीप से, गोट से, याक से। ठीक है, मोस्टली कहाँ पे होती है ये, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे ठंडा एरिया होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती हैं शीप्स। ठीक है जी। और किस काम आती है, फॉर ऑब्टेनिंग द वूल, शीप विद द थिन लेयर ऑफ फाइन एंड सॉफ्ट हेयर इज चोजन। क्योंकि जो शीप होती है ना, जिसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हेयर्स हों, उनको चुना जाता है, ताकि अगर स्वेटर्स वगैरह जो सर्दियों में बनाते हैं, फर लगे होता है उसमें, वो शीप के ही होते हैं। ठीक है जी। तो द फ्लीस ऑफ द शीप विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड, और उसकी जो लेयर होती है शीप की, आपने देखा होगा शीप रेयरिंग करते टाइम, तो उनका वो जो वूल है वो निकाली जाती है। ठीक है जी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शीयरिंग बोलते हैं। ठीक है, रिमूविंग ऑफ द वूल फ्रॉम द शीप। शीयरिंग से एनिमल्स हर्ट नहीं होते। ठीक है, उनका सिर्फ ऊपर ऊपर से क्या है, उसकी जो वूल है वो निकाली जाती है, उनकी स्किन को हर्ट नहीं किया जाता। जब स्किन को हर्ट होता है उसको स्किनिंग बोलते हैं। स्किनिंग इनकी नहीं की जाती। ठीक है, इनको हर्ट नहीं किया जाता, जस्ट उनकी वूल निकाली जाती है प्यार से।
उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, वो जो आपने वूल निकाल ली ना अब शीप की, तो उसको वॉश किया जाता है अच्छे से, ठीक है। वॉश करके अच्छे से अलग अलग जो टेक्सचर्स के हेयर्स हैं, मतलब कलरफुल हेयर्स बनाए जाते हैं, उनको अलग अलग रखा जाता है। वो फ्लफ़ी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, जो हैंड पिक्ड होते हैं, ठीक है जी। उसको बुर्ड्स बोला जाता है, BURRS, ठीक है जी, हैंड से पिक किया। तो ठीक है जी, तो ये जो फाइबर्स होते हैं, मतलब जो वूल का जो हमने जितनी भी ऊन निकाली, उस ऊन को क्या करते हैं, हम वॉश कर देते हैं और उसको कलर्स दे देते हैं, जिस वजह से हमारी जो ड्रेसेस वगैरह वो बनाई जाती हैं विंटर्स की, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं सिल्क पे। तो जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है, ठीक है जी। तो सिल्क क्या है, सिल्क वॉर्म से मिलती है, कीड़े की तरह होता है सिल्क वॉर्म, आपने देखा ही होगा, ठीक है जी। रियरिंग दीज वॉर्म्स टू गेट सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम इन वॉर्म से सिल्क निकालते हैं, सिल्क वॉर्म से, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले अंडे होते हैं, एग्स होते हैं। एग्स किस पे हैं, मलबेरी लीव्स पे होते हैं, ठीक है। ऐसे लीव्स हैं, उसके ऊपर अंडे रखे होते हैं, मलबेरी लीव्स पे। लीव्स पता होनी चाहिए कौन से, मलबेरी। फिर जो एग्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, कैटरपिलर में। जो एग्स हैं वो कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं। और प्यूपा इज ग्रोन अप कैटरपिलर। जब कैटरपिलर बड़ा हो जाता है तो वो उसका क्या नाम होता है, प्यूपा होता है, ठीक है। रेडी टू मूव इनटू नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम ककून बोलते हैं। तो अब वो जो कैटरपिलर है वो बड़ा हो गया, मतलब प्यूपा बन गया, और अब वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार है, जिसको हम ककून बोलते हैं, ठीक है। द पाइल्स ऑफ ककून आर हीटेड अंडर सन। और जो ककून्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम सन में गर्म करते हैं, मतलब हीट करने के लिए रख देते हैं, या हम बॉयल कर देते हैं। क्यों बॉयल करते हैं उस ककून को, ताकि हमें सिल्क फाइबर्स मिल सके। ऐसे धागे होते हैं ना सिल्क के, आपने देखा होगा, ठीक है, जो काम आते हैं हमारे, जो वुलन्स वगैरह की हमने कुछ भी बनानी है, जो स्वेटर वगैरह बनाते हैं आपके, वो सिल्क फाइबर्स ही तो होते हैं, ठीक है। द थ्रेड आउट ऑफ ककून इज़ यूज टू बी सिल्क एंड कॉल्ड रीलिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं, ठीक है जी। आई होप आज का जो कंसेप्ट था, जो मैंने समझाया, क्लियर हो गया कि कितने तरह के नेचुरल फाइबर्स होते हैं। सिल्क के बारे में पढ़ा, वूल के बारे में पढ़ा, जूट के बारे में पढ़ा, कॉटन के बारे में पढ़ा, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़े, एज वेल एज हमने न्यूट्रलाइजेशन किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करके जाना, मिस मत करना। अब आपको मैं बुक मटेरियल दिखा देती हूँ। बुक में से भी इस मटेरियल को देख लेना आप, अगर आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप वो पॉइंट्स भी चूज़ कर सकते हैं। सो ये रहा वो बुक मटेरियल जो आज हमने किया, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होती है, इंडाइजेशन, एंड स्टिंग, सॉइल ट्रीटमेंट, इसके बारे में। फिर हमने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ा, ये आप इसके फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है जी। सोप्स के बारे में सारा लिखा, डिटर्जेंट हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट इज़ लिक्विड हीटिंग, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट दैट इज़ लिक्विड लविंग, ठीक है जी। फिर हमने नेचुरल फाइबर्स की है कि कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कॉटन के बारे में पढ़ा, जूट के बारे में पढ़ा, वूल के बारे में पढ़ा, और सिल्क के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा प्लीज़। एंड ज़रूर अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।